अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीफा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का जो है वो पार्ट 14 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो इनवॉइस को, जो हमने कैश मेमो पे पिछली वीडियोस में कोडिंग की थी, उसको सारी फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी जो है वो हमने अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें। आज की इस वीडियो में हम जो है वो इस इनवॉइस को डेटाबेस में सेव करेंगे और स्टॉक को स्टॉक में से माइनस भी करेंगे। तो ये सारा काम जो है वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। पिछला जो कवर हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास लोड हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं इनवाइस इनवाइस एंट्री। यहाँ पे हमने ये सारा काम जो है वो एंट्री वाला अपनी पिछली वीडियो में कर लिया है, जिसमें हमने जो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी है, जैसे कि कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर की आईडी है, F5 करेंगे, सारे कस्टमर शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जिसका बिल बनाना है उसकी आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद देखें यहाँ पे PID, यहाँ पे जाके तो यहाँ पे फ्रेंड हम F5 करेंगे, सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो चुके हैं। और यहाँ पे हम जो है बिल वगैरह जो भी, अभी ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इसका स्टॉक नहीं पड़ा होगा हमारे पास, इसका पड़ा है, देखें। तो यहाँ पे 20 हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। यहाँ पे जाके हम लिखेंगे 3 फर्ज करें इसने लिए हैं, ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, ये इसमें ऐड हो चुका है। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे, ये हमने पिछली पिछली वीडियो में कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है ना, डेटाबेस में पड़े थे 20। तो इसको हमने, एक तो ये काम करना है, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जाके, और दूसरा 3 हमारे स्टॉक में से माइनस भी हो। ठीक है। तो ये सारा काम हमने आज की इस वीडियो में करना है। तो इसको करने के लिए मैं एप्लीकेशन को करता हूँ स्टॉप। ये सारी फ्रंट एंड की कोडिंग, जो सारी प्रॉपर फंक्शनैलिटी, ये फ्रंट एंड पे कैसे ये कैलकुलेशन हो रही है, ये सारा कुछ मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में जो है वो बता चुका हूँ। तो चलिए जी, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे मेरे पास SQL सर्वर ओपन है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक टेबल बनाते हैं पहले, जहाँ पे हमने इनवॉइस का रिकॉर्ड जो है वो सेव करवाना है। तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहला आईडी होगी, ये प्राइमरी की होगी, इंट रखता हूँ इसको। तो ये तो मतलब रहेगी ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे होगा इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस नंबर मैंने ऐसे दे दिया। ये भी बिग इंट कर देता हूँ इसको। और उसके बाद हमारे पास और क्या है, हम फॉर्म से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी जो है वो, यहाँ पे डेट है। अब उसके बाद डेट है, कस्टमर की आईडी है, जिसके अकाउंट में बिल बना है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट, ले लेते हैं, चलें डेट, डेट ही ले लेते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे जनाबे वाला CID, मतलब कस्टमर की आईडी इंटीजर होगी। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, प्रोडक्ट की आईडी, प्राइस भी हम लेंगे, क्वांटिटी भी हम लेंगे, टोटल अमाउंट भी हम लेंगे। ठीक है। और ग्रैंड टोटल तो वो भी हम सेव करवा लेते हैं वैसे। चले यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम लेंगे PID, प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट की आईडी भी इंटीजर में होगी। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस ले रहा हूँ मैं, ये मैं ले रहा हूँ डेसिमल। और जो हमारे पास पॉइंट के बाद आएंगे वो डेसिमल प्लेसेस, वो मैंने 2 कर दी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जनाबे वाला QTY, क्वांटिटी, ये इंटीजर में होगी। अब उसके बाद हमारे पास जनाब यहाँ पे आ जाएगा आइटम अमाउंट ले रहा हूँ, आइटम अमाउंट, ये भी डेसिमल में होगी। यहाँ पे ये भी डेसिमल प्लेसेस 2 होंगी इसकी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए, उसके बाद ये आ जाएगी हमारे पास टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, और एंड पे हमारे पास नरेशन। तो इसको भी सेव करवा लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल अमाउंट, डेसिमल 18, सॉरी ये क्या, डेसिमल, ये हमारे पास हो जाएगी डेसिमल प्लेसेस, इसकी भी 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, डेसिमल, ये मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, डेसिमल 18, इसकी भी डेसिमल प्लेसेस 2 हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ये भी हमारे पास 2 ही होंगी। एक आ जाएगा हमारे पास नरेशन, ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी, तो मैं वेर कर ले रहा हूँ, 50 काफ़ी है, चले। उसके बाद हमारे पास जनाब यहाँ पे आ जाएगा ये जो, मतलब टोटल आइटम, अगर आप रखवाना चाहते हैं वहाँ डेटाबेस में भी तो रखवा लें, लेकिन इसका एक और वे हम देखेंगे कि ये बेसिकली डिपेंड करती हैं, ये जितनी रोज होंगी वो टोटल आइटम, बस वही टोटल आइटम्स होंगी। तो इसका डेटाबेस में सेव करवाना चाहे तो करवा लें, मैं फिलहाल के लिए नहीं करवा रहा। अब टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे जाके मैं सेट प्राइमरी की कर देता हूँ। उसके बाद इसकी आइडेंटिटी इंक्रीमेंट जो है वो 1 बाय 1 कर देता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कौन सा था, यही था।
इसको इज आइडेंटिटी यस कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा टेबल रेडी है, इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये कहाँ से आ गया कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इसका नेम मैं रख देता हूँ इनवॉइस। ओके करता हूँ। अब हमारा टेबल बन चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे जाके एक बिजनेस लॉजिक लेयर बनाएंगे। यहाँ पे जाके बीएलएल में जाके यहाँ पे जाके एक ऐड, राइट क्लिक क्लास, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इनवाइस। तो इनवाइस की बिजनेस लॉजिक लेयर बनाएंगे हम यहाँ पे। अभी ये लोडिंग हो रही है टेम्पलेट्स की। आजा भाई आजा। इनवॉइस बीएलएल। तो यहाँ पे क्लास का नेम हम देंगे इनवॉइस बीएलएल, बिजनेस लॉजिक लेयर। और ये हमारे पास बीएलएल बन जाएगी। यही वो जो हमने डेटाबेस में प्रॉपर्टीज मतलब जो ली हैं फील्ड्स, वो ही हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। हम वो होता है जो है ना, वो उस लेयर पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस का लॉजिक अलग वगैरह ये सारा कुछ हम अलग अलग मैनेज कर रहे हैं, इसलिए ये बिजनेस लॉजिक लेयर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, PROP लिख के आपने टैप टैप प्रेस करना है। उसके बाद ऐसे वेट भी करना है। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आईडी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PROPP। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जनाब, तो यहाँ पे डेट टाइम लेंगे हम। नहीं सॉरी, मेरे ख्याल में डेटाबेस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस वहाँ पे दिया है, इनवाइस नंबर है उसके बाद डेट है। तो ये हमारा सीक्वेंस मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस है, तो ये मैं इसलिए वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके ऊपर मैं एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, जो कि होगी हमारे पास बिगिन। वहाँ पे हमने ली है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग ले लें, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जनाब इनवॉइस नंबर। चलें ये डेट हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी मैं बना लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं, बिजनेस लॉजिक क्लियर कंप्लीट कर लिए। ये वही काम किया जो हमने डेटाबेस में किया। इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आके इस इनवाइस के लिए हम यहाँ पे DAL डाटा असेस लेयर भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ऐड करते हैं, क्लास में चलते हैं। यहाँ पे जाके जनाबे वाला हम ऐसे ही इनवॉइस के लिए डाटा सेस लेयर बनाएंगे, इनवॉइस DAL ऐड करते हैं। अब यहाँ पे डाटा सेस लेयर हमने इसकी अलग से कोड रखना है, सारा इनवॉइस का जितना भी होगा। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ से परचेज जो डाटा सेस लेयर बनाई थी, कुछ कोड हमें चाहिए। तो बजाय लिखने के हमें, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, साथ में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, जो हमारी app.config फाइल में है। ग्लोबली हमने इस एप्लीकेशन में डिफाइन किया है, उसको गेट कैसे करते हैं, ये उस लाइन का कोड है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी नेम स्पेस हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंट्रोल और डॉट प्रेस करें, तो ये आपके पास इंटेलिजेंस शो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी नेम स्पेस है कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो हम यहाँ पे ऊपर टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ये वाली नेम स्पेस, ठीक है जी। अब हमारे पास कनेक्शन आ गया। अब बाकी कोड डाटाबेस का और जो है वो तकरीबन सेम ही रहेगा, वो भी हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं आपको वो बता भी दूंगा साथ में। चलते हैं इनवॉइस एंट्री में। अब यहाँ पे जाके सेव पे हमने काम करना है, तो सेव पे करेंगे डबल क्लिक। इसका इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा क्लिक करके। जैसे ही इस पे क्लिक हो, तो सबसे पहले क्या करो, अब देखें, जब भी हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव करवाना है ना, तो हमने कोशिश यही करनी है कि एम्प्टी रिकॉर्ड कोई इंटर ना कर सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कस्टमर आईडी है कोई या नहीं। अब यहाँ पे देखें एक चीज मैं वैसे डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें कस्टमर आईडी तो है, यहाँ पे नेम भी आना चाहिए, वो आप लीव इवेंट लगा दें कस्टमर आईडी का, जो कि मतलब नेम भी यहीं पे शो करवा दें, वो एक अलग चीज हो जाएगी, मतलब वो आप कर सकते हैं सिंपल। इसके लीव पे कस्टमर का नेम यहाँ लेबल में शो करवा दें, या जैसे भी करके यहाँ पे आप नेम शो करवा दें, जो भी नेम है। नहीं तो कस्टमर का आईडी तो यहाँ पे हमें मिल ही रहा है। एक ये खाली नहीं होनी चाहिए, PID भी मतलब नहीं होनी चाहिए खाली। तो ये सारा कुछ मतलब अब चेक इफ की कंडीशन बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, वो आप लगा सकते हैं। एक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद लगानी है। इफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर जो हमारा CID टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम नॉट इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये मतलब इसको आप इम्प्रूव करते जाएं, मैं आपको लॉजिक्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स शो करें जनाब एक के, आप CID इंटर करो भाई कोई ना कोई।
प्लीज इंटर कस्टमर को। अब यहाँ पे भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। ये ऐसे अगर आप करेंगे तो इसका एक मतलब वो कह ले नेगेटिव भी है। वो ये है कि वो आपने खुद करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन आ जाए यार, डॉट ओके, और मैसेज बॉक्स आइकॉन, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट मैसेज, क्या हो रहा है, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट वार्निंग कर देते हैं, और ये इसको हम जो है वो CID पे ही फोकस कर देते हैं, डॉट फोकस, कि उसी पे ही इसका फोकस हो जाए। अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली हमने जो लगा रहे हैं ना, ये इसलिए लगा रहे हैं, ये कोड क्या करेगा, बस यही चेक करेगा कि वो एम्प्टी है या नहीं, सिंपल। अब वो वैलिड है कस्टमर या नहीं, वो एक अलग बहस है। वहां पे देखें ना, अब कोड कोई भी इंटर कर देगा, वो हमारे पास डेटाबेस में है या नहीं है, वो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये वो वाला कोड है। लेकिन आप इसको ऐसे ना करें, आप इसको ऐसे करें, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप CID का कोड कट कर रहे हैं, इसके लीव पे यहाँ पे लेबल लगा लें या कुछ और, ये जैसे मैंने लगाया हुआ लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे लेबल में नेम शो करवाएं, इस नेम पे चेक लगाएं। अब जब नेम वैलिड होगा तभी यहाँ पे नेम शो होगा, अगर कस्टमर नॉट फाउंड होगा तो इसी पे ही वो रहेगा, सही है। तो वो वाला कोड आप कर लेना, अगर ना आपको समझ लगे तो बता देना, मैं वो भी आपको करवा दूंगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर तो नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, अगर कस्टमर का कोड इंटर है तो एल्स पार्ट में आके हम बाकी के चेक भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, कि मतलब डाटा ग्रिड व्यू में कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा होना चाहिए। ये लगा देता हूँ मैं वैसे, एल्स में आ जाए इफ जो हमारे पास इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर मतलब उसमें कुछ पड़ा है, रिकॉर्ड इंटर है, तो ही इसमें आओ, ठीक है। यहाँ पे एल्स पार्ट में फिर वो एरर कोई आप दिखाना चाहें तो दिखा दें, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ एरर एल्स पार्ट में, ऊपर वाला मैसेज बॉक्स ही कॉपी कर लेते हैं, बस मैसेज ही चेंज करेंगे। यहाँ पे जाके मैं कह देता हूँ एल्स पार्ट में कि प्लीज ऐड ट्रांजैक्शन में ऐड आइटम्स, प्लीज ऐड आइटम SKUs, जो मर्जी आप नाम दे ले इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाके हम अगर कुछ है उसमें तो सारा कुछ हमने डाटाबेस में अब सेव करवाना है। तो सेव कैसे करवाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले मैं जो इनवाइस एंट्री की BLL बनाई है ना, इनवाइस BLL बनाई है मैंने, क्या बनाई है, इनवॉइस BLL। अभी ऊपर हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इनवॉइस BLL मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसकी नेम स्पेस कंट्रोल और डॉट प्रेस करूंगा तो ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी यूजिंग POS डिटेल, हमारे प्रोजेक्ट का नाम डॉट BLL का फोल्डर। अब यहाँ पे इसकी नेम स्पेस आ चुकी है, इनवॉइस BLL इज इक्वल टू न्यू इनवॉइस BLL, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो लूप लगाएंगे, फॉर की लूप लगाएंगे, 0 से शुरू हो, इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट, सभी रोज को काउंट करो, डॉट काउंट, जितनी रोज काउंट हो रही है उतनी बार हमारी लूप चलेगी 0 से स्टार्ट होके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, हमने क्या गेट करना है, वो इनवॉइस का नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने ये वाला नंबर गेट करना है, सॉरी जैसे डेटाबेस में हमने लिए हैं वैसे ही कर लेते हैं, हाँ इनवॉइस नंबर ही है, सही है। उसके बाद डेट है, उसके बाद CID है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो बिजनेस लॉजिक लेयर की जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है ना, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, तो उसी को हम यहाँ पे गेट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनवॉइस BLL डॉट करेंगे, सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। अब हमने इनवॉइस नंबर लिया है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, जो हमारे पास इनवॉइस, सॉरी वो हमारे पास इनवॉइस नंबर, हाँ जी इनवॉइस नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में जो भी पड़ा है वो इसमें सेट कर दो। अब ये एक इंटीजर है, बिग इंट है, ये जो भी आप कह लें, कन्वर्ट डॉट टू इंट 64 हमने ये मतलब वो लॉन्ग में लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 64 में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ऐसे ही सेम सभी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। उसके बाद दूसरी हमारे पास था डेट, इसमें कौन सी आ जाए हमारे पास, जो डेट डेट टाइम पिकर की है ना, डॉट वैल्यू
डॉट डेट, ये हम यहाँ पे दे देंगे, तो ये डेट हमारे पास खुद ही गेट कर लेगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं, अभी वैसे एरर दिया तो नहीं है, ये देगा तो कर लेंगे। चलें जी, उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे ही मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ अभी, सभी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सी आई डी, तो सी आई डी हमारे पास कहाँ से आएगी, यही वाला कोड मैं ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसको यहीं पे डाल रहा हूँ। सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने गेट करनी है, बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जाके अब उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, 2 × 32 करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमने इसको इंटीजर में लिया था आई थिंक। हाँ ठीक है, अब उसके बाद हमारा पी आई डी प्राइस क्वांटिटी वो करेंगे हम, जल्दी से उसको करते हैं यहाँ पे पी आई डी। अब पी आई डी हमारे पास कहाँ से आएगी, ये डाटा ग्रिड व्यू का ये वाला कॉलम जो है, सॉरी, अब ये टेक्स्ट बॉक्स से हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम गेट करेंगे पी आई डी की। तो यहाँ पे पी आई डी के लिए क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके हम करेंगे इनवॉइस डाटा डिटेल डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज। अब रोज 1 बाय 1 हमने आईडी गेट करनी है और इसको डेटाबेस में सेव करवाना है। अब देखिए पहली बार जब लूप चलेगी तो वो 0 है, तो 0 रो पे जो भी पड़ी होगी आइटम, वो उसका इस इंडेक्स इस जो है वो कॉलम की वैल्यू का हमने गेट करनी है आईडी की। तो ये जितनी आइटम्स होंगी उतनी बार लूप चलेगी। तो यहाँ पे लूप किस में आ रही है, आई में आ रही है हमारी, तो यहाँ पे मैं आई पास कर रहा हूँ। रो आई डॉट सेल कौन सा होगा, अब यहाँ पे हम देंगे सेल। अब सेल का नाम अब मैंने वैसे दिया था, वहां पे देख लेते हैं क्या है, मेरे ख्याल में मैंने दिया था पी आई डी कॉलम। अब पी आई डी कॉलम डॉट वैल्यू, ये हर बार लूप चलेगी, इंडेक्स बढ़ेगा 0 से 1 2 3, तो हर बार वो पी आई डी की वैल्यू गेट करता जाएगा, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट ये बोल रहा है, तो कन्वर्ट इसको हम करेंगे .2 × 32। ये पी आई डी मेरे ख्याल में हमने इंटीजर में ली है, तो इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करेंगे। चलें भाई चलें, यहाँ से जाके अब ये नेम कॉलम का जो नेम है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमने यही वाला नेम दिया था। इस पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, आप 0 1 2 भी करके दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि नेम दे सिंपल। पी आई डी है, इसका आगे भी चेक कर लेते हैं, इसका नेम ये हमने सेव भी नहीं करवानी। प्राइस कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम है और आइटम अमाउंट कॉलम है, तो यही वाले कॉलम है, यहाँ पे हमने सही दिया था। इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ पूरी रो को, ये हो जाएगी हमारे पास, सॉरी प्राइस के लिए ये हो जाएगी 2 डेसिमल में करेंगे इसको कन्वर्ट, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्राइस कॉलम। फिर से डुप्लीकेट करेंगे, अब आ जाएगी हमारे पास क्यू टी वाई कॉलम। क्यू टी वाई कॉलम की वैल्यू इसको हम गेट करेंगे क्यू टी वाई में, ये इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में। ऐसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे इसी रो को। अब यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास आइटम अमाउंट, आइटम अमाउंट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेम आइटम अमाउंट कॉलम का नेम है, तो वही वाला कॉलम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास खत्म हो गया। अब उसके बाद ये हमने डाटा ग्रिड व्यू की डिटेल गेट कर लिया। अब उसके बाद ये टोटल अमाउंट हमें इस बॉक्स से मिलेगी, डिस्काउंट इससे इससे और ये वाला रहेगा हमारा। तो ये भी जल्दी से करते हैं इसको, ये मैं नीचे वाले को ही कॉपी, ऊपर वाला ही कॉपी करता हूँ, ये वाला, 1 मिनट। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास, सॉरी डेट ऊपर था वैसे, हाँ इसी को रिप्लेस कर देते हैं। चले, यहाँ पे जाके ये हो जाएगा टोटल अमाउंट, इसको हम करेंगे 2 डेसिमल में। यहाँ पे आ जाएगा ऑल आइटम अमाउंट, टेक्स्ट बॉक्स का नेम था आई थिंक, हाँ यही था। इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स। सेम एक रह गया हमारे पास, डुप्लीकेट करते हैं पहले, ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ग्रैंड टोटल टेक्स्ट बॉक्स। अब लास्ट पे हमारे पास एक स्ट्रिंग बचा है, वो है हमारे पास नरेशन, तो यहाँ पे हम इसको टू स्ट्रिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नरेशन टेक्स्ट बॉक्स। चले जी, अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी हमने सारी जो है वो सेट कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको इनवॉइस को डेटाबेस में करना है सेव, और उसके बाद स्टॉक को हमने जो है वो, जो हमारे पास ये क्वांटिटी आ रही है,
इस क्वांटिटी को हमने डेटाबेस की क्वांटिटी से डिक्रीज करना है। जो हमने परचेज में काम किया था वो हमने इंक्रीज किया था, अब हमने डिक्रीज करनी है क्वांटिटी। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ परचेज में चलता हूँ। परचेज का जो इंसर्ट मेथड था ये तकरीबन सेम ही रहेगा। इसी को मैं मेथड फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल फॉर ये परचेज के लिए था। ये नहीं, ये कहाँ पे आ गया, मैं प्रोडक्ट, ये मैंने क्या किया, परचेज डिटेल करना था, प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको। चलें इसको मैं यहाँ पे परचेज कर देता हूँ। ये पिछली वीडियो में यहाँ पे था। चलें यही वाला मेथड हमें चाहिए, कॉपी करते हैं इसको। इनवाइस DAL में आ गया हूँ, यहाँ पे जाके यही वाला मेथड हम यहाँ पे कॉपी। ये बेसिकली मेथड क्या है, इंसर्ट कर रहा है डेटाबेस में। क्या इंसर्ट कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, यही डिटेल हमने इंसर्ट करनी है बस। यहाँ पे पर ये आ जाएगा इंसर्ट, पहले इनवॉइस डिटेल इन डेटाबेस। मेथड फॉर इंसर्ट परचेज डिटेल की बजाय ये हम कर देंगे इनवॉइस डिटेल। ये हो गया। अब यहाँ पे परचेज बिजनेस लॉजिक लेयर नहीं चाहेगी, यहाँ पे जाएगी इनवॉइस BLL। ये मेथड बनाया, मतलब वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, बजाय इसके कि सारा कोड मैं शुरू से लिखूं दोबारा तो काम लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है इनवॉइस BLL। जो हमने अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेट की है ना इनवॉइस में, बेसिकली वही हम इस मेथड को सप्लाई करेंगे। वहां पे मैं आपको बताता हूँ, तो वो सारी इधर आ जाएंगी। तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। SQL SQL कनेक्शन की यहाँ पे नेम स्पेस कंट्रोल डॉट करते हैं तो आ गई है, ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है। सारा कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे होगा क्या मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू परचेज स्टॉक की बजाय यहाँ पे हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये जो हमने अभी इनवाइस का टेबल बनाया है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ये इनवाइस का जो हमने अभी बनाया है इसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम करेंगे इसको इनवॉइस। आई थिंक मैंने आई बड़ा है छोटा है देख लेते हैं। आई छोटा ही है जी। यहाँ पे जाके आई लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस में नेम है ना वो वाले लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवॉइस नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट। उसके बाद आ जाएगा जनाब हमारे पास CID, PID, प्राइस, QTY, आइटम अमाउंट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, और एक एंड पे आ जाएगा हमारे पास नरेशन। ये हमारे पास इनवॉइस टेबल में कॉलम के नेम थे। तो यहाँ पे वही वाला काम है, सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर इनवॉइस नंबर कर देंगे। यहाँ पे जाके क्या करेंगे इसको, ये मैंने मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में गलत कर दी है। चले बस वो ठीक काम कर रही है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर के बाद हमारे पास डेट आ रही है। अच्छा ये एक्स्ट्रा कॉलम किस लिए था, इनवॉइस नंबर डेट CID। हाँ सही है, इनवॉइस नंबर डेट CID PID। इनवॉइस नंबर डेट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा @CID, कस्टमर ID @PID, प्राइस, QTY, आइटम अमाउंट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, और एंड पे हमारे आ जाएगा यहाँ पे @नरेशन। ये हम पैरामीटर के जरिए पास करेंगे इनको। तो यहाँ पे ये हमारे डेटाबेस के कॉलम मैच हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे सेट करना है इसको। यहाँ पे हो जाएगा इनवाइस नंबर, परचेज नंबर की बजाय यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर का पैरामीटर दिया है। यहाँ पे परचेज BLL की बजाय यहाँ पे हो जाएगी इनवाइस BLL, ये वाली। इसको करता हूँ कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। तो यहाँ पे देखें ये इनवाइस BLL की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर रहा है। तो वो जो मैच नहीं करेंगी वो हमें रेड अलर्ट भी दे रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन ही नहीं है, तो आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम इसको सेट करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर में यहाँ पे इनवाइस नंबर की प्रॉपर्टी बनाई है तो इनवाइस नंबर सेट करेंगे। वेंडर ID नहीं है, यहाँ पे हमारे पास CID है, लेकिन वो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेट, मतलब डेट। और उसके बाद यहाँ पे ये डेट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास CID, इसको भी मैं कर दूंगा CID। तो ये हमारे सारे पैरामीटर सेट हो गए। एंड पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, डुप्लीकेट करते हैं, नरेशन। यहाँ पे भी आ जाएगी हमारे पास नरेशन। अब ये हमारा मेथड एक बन चुका है जो हमारे पास डेटाबेस में इनवॉइस को, यहाँ पे इसकी मैसेज बॉक्स की कंट्रोल डॉट करता हूँ, नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर। चले अब यहाँ पे ये हमारे पास मेथड बन चुका है। इस मेथड को हम इनवॉइस एंट्री, इनवॉइस की BLL देंगे। वो सारी प्रॉपर्टी को हमारे पास डेटाबेस में 1 बाय 1 लूप के अंदर ये हम मेथड कॉल करेंगे। वो हर बार चलता जाएगा और डेटाबेस में हमारी हिट जाएगी और डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। जैसे ये क्वेरी चलेगी ये 0 से बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो ये सक्सेस में ट्रू कर देगा, एल्स फॉल्स कर देगा। ये सक्सेस क्या है, ये एक वेरिएबल है। हमने यहाँ पे बूलियन डाटा टाइप का बनाया और रिटर्न टाइप इस मेथड की बूलियन बनाई थी हमने। तो ये इसकी बेस पे हम चेक करेंगे कि डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ।
तो अब यहाँ पे एक हमने और मेथड बनाना है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले ये वाला मैं दिखाता हूँ कि इसको हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेव पे जा रहे हैं, यहाँ पे देखें जैसे ये जाएगा, अब यहाँ पे हम उस वाले मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनवॉइस एंट्री की डाटा सेस लेयर भी बना लेते हैं, जहाँ पे हमने ये वाली बनाई है। इसके नीचे ही मैं बना रहा हूँ इनवॉइस DAL, जिसके अंदर हमारे सारे इनवॉइस के मेथड पड़े हैं, वो वाली नेम स्पेस है। यहाँ बेसिकली यहाँ पे इनवॉइस DAL इज इक्वल टू न्यू, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब इसका ऑब्जेक्ट जब बना लिया है तो इसके सारे मेथड हम जो है वो यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इनवॉइस DAL डॉट, अब देखें मेथड फॉर इंसर्ट इनवॉइस डिटेल का मेथड आ गया है। इसको फेच करेंगे, मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, BLL एक्सेप्ट कर रहा है। तो BLL में ही हमने बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी सेट की हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ये पास कर दूंगा इनवॉइस BLL, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मेथड हमें कुछ रिटर्न भी कर रहा है, बूलियन डाटा टाइप, ट्रू है या फॉल्स है वगैरह, जो मैंने आपको भी दिखाया। तो उसको भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। इसका जो भी हमें मिलेगा, इसको मैं दे रहा हूँ इज सक्सेस या मैसेज, जो मर्जी कह ले। अब इसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं। अभी मैं साथ साथ ही मैसेज बॉक्स आपको दिखाऊंगा, आपने बाद में हटा देने हैं, बस एक ही मैसेज रखना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे हम, ओ सॉरी, मैसेज बॉक्स किधर आ गया, ये तो बाद में आएगा। यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ इज सक्सेस में, अगर इज सक्सेस में ट्रू है तो इसका मतलब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया। अब डेटाबेस में डाटा जब इंसर्ट होगा, फिर हम स्टॉक में से माइनस करेंगे उसे, स्टॉक का इसके अंदर कोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं मैसेज भी आपको साथ में ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वैसे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज अलर्ट के लिए कि हमारा कोड सही चल रहा है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि डाटा इंसर्टेड इन इनवॉइस टेबल, यहाँ पे ओके है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस नहीं, इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन है वो, सक्सेस में दूसरी लैंग्वेज की बात कर चलें। तो अब जब ये डेटाबेस में इंसर्ट होगा, तो अब हम यहाँ पे इस स्टॉक को अपने करंट स्टॉक में से माइनस करेंगे। तो वो वाला अब कोड हम इसके अंदर करेंगे। इसका एल्स पार्ट भी बना देते हैं, अगर मतलब उसमें कोई एरर होगा तो ये वाले पार्ट में चलेगा, और इसी वाले मैसेज को हम कर देंगे कॉपी। ये वैसे इतने मैसेज आपने शो नहीं करवाने, ये हर लूप पे ये मैसेज अलर्ट होगा, आपने एक ही बार में मैसेज शो करवाना है, डाटा नॉट इंसर्टेड इन इनवॉइस टेबल। और यहाँ पे मैं एड कर रहा हूँ, बाद में आपने ये सारे वाले मैसेज हाइड कर देने हैं। बस ये अभी हम डेवलपिंग में है, टेस्टिंग में है, तो ये इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने करना है बेसिकली वो कोड जो हमारे डेटाबेस को, सॉरी, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखें, परचेज की डाटा सेस लेयर में चलते हैं। यहाँ पे सॉरी, प्रोडक्ट में हमने एक मेथड बनाया था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे BLL का काम भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम, जो हमारे स्टॉक को इंक्रीज कर रहा था मेथड, प्रोडक्ट में हमने बनाया था अपनी पिछली वीडियो में। नहीं, प्रोडक्ट की डाटा सेस लेयर में बनाया था भाई, किधर जा रहे हो, प्रोडक्ट की डाटा सेस लेयर में। ये देखें, यहाँ पे इस मेथड को मैं पहले करता हूँ कॉपी, बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या, किया क्या था। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, अभी भी मैं बता दूंगा कुछ, लेकिन पहले अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। इनवॉइस में चलते हैं, नहीं इधर ही प्रोडक्ट में ही रखते हैं। यहाँ पे देखें, दो मेथड है, एक पब्लिक डाटा टाइप रिटर्न टाइप इसकी इंट है, जो कि गेट कर रहा है करंट क्वांटिटी जो हमारे पास डेटाबेस में पड़ी है। इस मेथड को हम एक PID देंगे, प्रोडक्ट की आईडी। ये इस जो भी आईडी हम इसको देंगे, ये हमारे पास डेटाबेस में जाएगा, स्टॉक वाला कॉलम फेच करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाएगा, यहाँ पे एड टॉप टू 100 रोज। यहाँ पे हमने जो ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको ये आइडिया होगा। यहाँ पे देखें, हमने एक लास्ट पे स्टॉक का कॉलम बनाया था, ये वाला। तो ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला जिसकी रिटर्न टाइम इंट है, इसको हम एक आईडी देंगे, वो उस आईडी की स्टॉक गेट करके लाएगा, आईडी की बेस पे उसका स्टॉक गेट करके लाएगा, जो हमारे पास डेटाबेस में। ये वाला काम, ये गेट करंट क्वांटिटी का मेथड है, ये हमने एक अलग बनाया हुआ है। और जो ये रिटर्न करके लाएगा, यही बस इंटीजर रिटर्न करेगा कुछ, तो उसका एक करंट क्वांटिटी का वेरिएबल भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही उसको रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो इस करंट क्वांटिटी में डेटाबेस के स्टॉक कॉलम वाला रख देगा, जो भी उसमें पड़ा होगा, और इसी को ये रिटर्न कर रहा है। ये मेथड काम कर रहा है, ठीक है जी।
ये मेथड क्या कर रहा है, बस डेटाबेस से क्वांटिटी गेट कर रहा है आईडी की बेस पे। एक मेथड और बनाया था स्टॉक इंक्रीज के नाम से, कि स्टॉक अब बढ़ेगा। ये था परचेज के लिए, जब हम जो हमारे पास स्टॉक आता है वो हम डालते हैं तो इंक्रीज के लिए। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन रखी थी कि बस ट्रू और फॉल्स बताओ, इंक्रीज हुआ है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये वाला मेथड ही मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। अब हम बनाएंगे डिक्रीज का, इसको मैं बाद में आपको समझाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं हम, ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज की बजाय अब हमने इनवाइस जब बनानी है तो स्टॉक डिक्रीज करना है, डिक्रीज। इसको भी हम सेम दो ही पैरामीटर देंगे। एक तो हम देंगे प्रोडक्ट की आईडी के कौन सी प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो हमने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो अभी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंट होगा वो डिक्रीज क्वांटिटी, कि जो क्वांटिटी डिक्रीज करनी है ना वो हम इसको देंगे जितनी करनी है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप देखें, बुलियन है, नाम इसका ये है, दो पैरामीटर ले रहा है, एक पीआईडी एक डिक्रीज, जो क्वांटिटी हमने डिक्रीज करनी है वो हम देंगे इसको। बूल इज सक्सेस फॉल्स इसमें हमने सेट किया है, इसमें ही हम सेट करेंगे जब वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। सीक्वल का कनेक्शन बनेगा डेटाबेस के साथ, कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा, ओपन करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्राई कैच ब्लॉक में। यहाँ पे हमने एक करंट क्वांटिटी इंट करंट क्वांटिटी का वेरिएबल लिया, गेट करंट क्वांटिटी, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेथड भी बताया, इस मेथड को हम मैंने कॉल किया है यहाँ पे। इसको हम पी आई डी असाइन करेंगे, पी आई डी कौन सी होगी, जो हम इस मेथड को असाइन करेंगे। इसी मेथड को बेसिकली हम काम करेंगे, इसके अंदर ही ये करंट क्वांटिटी वाला मेथड है। तो ये इस मेथड की आईडी को इस मेथड को कॉल करेगा, ये क्या करेगा, मेथड आईडी गेट करेगा, सॉरी स्टॉक गेट करेगा इस आईडी की बेस पे, और ये स्टॉक हमें रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करेगा तो ये करंट क्वांटिटी में आ जाएगा। अब न्यू क्वांटिटी हमने बनानी है। अब करंट क्वांटिटी वैसे अब यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्रीज क्वांटिटी, तो डिक्रीज क्वांटिटी का वेरिएबल हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा और अपडेट कर देगा प्रोडक्ट टेबल में स्टॉक को जो यहाँ पे बनता है। फर्ज करें हमने जब इस स्टॉक डिक्रीज वाले मेथड को कॉल करेंगे ना, तो इसको दो चीजें देंगे, एक तो जिस प्रोडक्ट को हमने कम करना है वो उसकी आईडी देंगे, और दूसरा जितनी क्वांटिटी कम करनी है वो देंगे। तो वो जब आएगी तो ये डेटाबेस से मेथड गेट करके लाएगा, फर्ज करें 20 पड़ी है तो 20 इसमें आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 20 में से जो हमने यहाँ पे इसको दी है डिक्रीज करने के लिए उसको माइनस करेगा, जो बचेगा वो न्यू क्वांटिटी में आ जाएगा। और दूसरा कनेक्शन हमने डेटाबेस से क्वेरी लगाई है, जो स्टॉक में वही जो न्यू क्वांटिटी रहती है, रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी दे ले इसको, वही डेटाबेस में सेट हो जाएगा बस। अभी इसको मैं आपको डिबग में भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे चलते हैं इनवाइस में दोबारा से, ये हमारे मेथड बन चुके हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम करेंगे, ये हमें एक बूल रिटर्न कर रहा है ये मेथड, इसका नाम है हमारे पास प्रोडक्ट की डेटा सेट्स लेयर, भी मैं ऊपर बना लेता हूँ क्योंकि हमारे मेथड जो है वो उसी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप टॉप पे बनाएं इसको, प्रोडक्ट डीएल, इसके अंदर प्रोडक्ट डीएल की डाटा सेट्स लेयर बनाएंगे क्योंकि हमारे मेथड दोनों इसी के अंदर पड़े हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आगे बूल, यहाँ पे मैं कहूँगा स्टॉक डिक्रीज ले रहा हूँ, वेरिएबल में मैं साथ एक जैसे ले रहा हूँ ताकि याद रहे हमें। और यहाँ पे देंगे हम प्रोडक्ट डीएल, उसके मेथड डॉट, उसके अंदर मेथड सारे आ गए। यहाँ पे हम लेंगे डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज नाम रखा था आई थिंक, हाँ स्टॉक डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें, इस मेथड को हमने दो चीजें देनी है, एक तो देनी है प्रोडक्ट की आईडी और दूसरी डिक्रीज की क्वांटिटी। अब प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से आएगी, ये जो हमने इनवाइस एंट्री बीएलएल में यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, ये यही वाली हम इसको यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, ये लूप के अंदर है तो हर बार चेंज होके आएगी। और दूसरा यहाँ पे हमने इसको देनी है क्वांटिटी जो हमने डिक्रीज करनी है। अब क्वांटिटी यहाँ से हम गेट करेंगे, ये वाली कॉपी करेंगे जो हमने अभी सेट की है, यहाँ पे जाएंगे। चलें, ये दोनों मेथड को हमने दे दिया इसको। अब यहाँ पे जाके इफ की चेक लगाएंगे, अगर स्टॉक डिक्रीज में ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं ना, ट्रू आएगा तो इसका मतलब हमारा स्टॉक डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पे भी मैं सेम यही वाला एक मैसेज पहले शो करवा देता हूँ, बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक डिक्रीज इन, स्टॉक डिक्रीज इन प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पे वो वार्निंग शार्निंग वही रहने देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एल्स में मैं क्या करता हूँ, अगर वो फॉल्स आता है, इन केस कोई वो नहीं होती, तो क्या होगा, यहाँ पे हम नॉट डिक्रीज कह देंगे, स्टॉक स्टॉक नॉट डिक्रीज
इन प्रोडक्ट टेबल मैसेज बॉक्स डॉट शो था यार, ये वाला काम हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ एरर। ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। एरर नहीं, एरर, हाँ जी। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये सारा काम हो जाए, हमने बेसिकली वो सारी फील्ड्स को क्लियर भी करना है, डाटा ग्रिड को क्लियर करना है, वो सारा कुछ हटाना भी है। तो वो बाद में करेंगे, पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि साथ साथ हम चेक करें। चले पहले इसको ऐसे टेस्ट करते हैं, बाद में ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास इनवॉइस टेबल, इसको मैं करता हूँ एडिट टॉप 200 रोज करके देखते हैं कि अभी हमारे पास इसमें क्या क्या पड़ा है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एक दो चीजें रह गई हैं बस करने वाली। वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इनवॉइस का नंबर है, ये हमने नेक्स्ट इनवॉइस के लिए इसको भी अपडेट करना है। तो वो भी हम करते हैं अभी। पहले इतना ही टेस्ट कर लें कि ये हमारा डेटाबेस में जा रहा है या नहीं, बाकी का कोड बाद में करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस में चलते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, इसमें अभी रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, इनवॉइस में एंट्री करते हैं, यहाँ पे जाके कस्टमर का कोड कोई लिखते हैं, यहाँ पे जाके कस्टमर का कोड लिखते हैं। यहाँ पे फर्ज करें ये वाला कस्टमर टैप टैप किया मैंने, यहाँ पे आ गया। फर्ज करें इसने एक ये ले लिया, ये तो 1 मिनट ऐड कर दो इसको। दूसरा मैंने इसने लिया है, फर्ज करें ये वाला SKU, ये इसने दो ले लिए। अब यहाँ पे देखें, ये दो 10 पड़े हैं और वो ये देखें यहाँ पे दो दो लिए हैं, ये 10 पड़े हैं और दूसरे कितने पड़े हैं। यहाँ पे चलते हैं, प्रोडक्ट्स भी ओपन कर लेते हैं साथ ही, एड टॉप 200 रोज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया है, 101 आईडी और 102 आईडी के दो दो डाले हैं हमने। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में कितने पड़े हैं, 101 और 102 के हमारे पास 101 के 20 पड़े हैं और इसके 10 पड़े हैं। तो ये हमारे पास 18 रहने चाहिए, ये हमारे पास 8 रहने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, और उधर डाटा भी इंसर्ट होना चाहिए। सेव पे करते हैं क्लिक, तो देखें वो कह रहा प्लीज सेलेक्ट है, कस्टमर कोड तो सिलेक्ट ही है भाई, तो फिर ये एरर किस चीज़ का दे रहा है। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे उल्टी डाल दी इफ कंडीशन, देख लेते हैं यहाँ पे। ओहो, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू लगाना था यहाँ पे, कि अगर वो इक्वल टू एम्प्टी है तो ये दो काम नहीं, हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ मैं, दोबारा यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये हिट गई। इसको नॉट की बजाय डबल इक्वल करना था यार। चलें, इसको स्टेप ओवर करके मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट हटा के कंटिन्यू कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आया एक एरर, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट करेक्ट इन करेक्ट फॉर्मेट। क्या करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है भाई, ये देखे मैंने इंट में किया हुआ, जबकि हमने यहाँ पे डेसिमल में लिया था, तो ये वाला एरर आया। इसको डेसिमल में कर देते हैं दोबारा से। अभी कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, इसको बेसिकली दोबारा रन करना पड़ेगा। देखिए पहली बार डेटाबेस में गया, डाटा इंसर्टेड इन इनवॉइस टेबल, इसने पहले वाली रो ली 101। इतना ही चेक करवाता हूँ, बाद में दूसरी बाद में चलेगी। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी एक ही रिकॉर्ड आया होगा, हमारे पास दो नहीं आए होंगे। देखें एक ही आया, सारा डेटाबेस में हमारे पास आ चुका है दो। अब ये दो इसमें यहाँ पे आ चुकी है, इसकी आईडी 101 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ 101, ये अभी 20 ही है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास कितनी रह गई हैं, 20 ही है, क्योंकि वो अभी ये हमारे पास ये मैसेज के बाद चलेगा वो वाला कोड। ये ओके करता हूँ, अब वो वाला कोड चला। अब देखें ये वाला आ गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया। अब भी चेक करते हैं कि यहाँ पे हुआ है या नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं। चल भाई हो जाए जल्दी से। यहाँ पे ये पहले वाला देखें, दो कम होंगे इसमें से। अब दोबारा चलते हैं, अब दूसरी बार लूप चलेगी, तो ये दूसरी वाली रो पकड़ेगा। ओके करते हैं, देखें डाटा इंसर्टेड इन इनवाइस टेबल, दूसरी वाली रो 102 जिसकी आईडी है। यहाँ पे चलते हैं इनवाइस में, मैं इसको दोबारा करता हूँ, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। देखें ये भी आ चुका है, इसकी भी दो है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में चलते हैं, यहाँ पे ये वाली है, ये हमारे पास 8 रहने चाहिए। अभी इसके बाद डिक्रीज वाला कोड चलेगा। ओके करता हूँ,
तो देखें स्टॉक डिक्रीज इन प्रोडक्ट टेबल, अब चेक करते हैं कि ये डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 8 रह गए। तो ये अब इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओके करते हैं। अब जब जैसे ही ओके होगा तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। एक ये कोड करना है। अब दूसरा जो कोड करना है, ये इनवाइस नंबर अब डेटाबेस में चला गया है, ये वाला। अब एक हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है, सही है, तो जाके न्यू इनवाइस का नंबर बने। ये इनवाइस नंबर यहाँ पे देखें आ चुका है हमारे पास। तो अब इसी इनवाइस नंबर से नहीं ना बनानी हमने, अब न्यू इनवाइस नंबर से बनेगा। तो ये वाला कोड हम बेसिकली करने लगे हैं। बाद में मैं आपको ये डीबग में भी दिखाऊंगा कि स्टॉक डिक्रीज काम कैसे कर रहा है। बात पहले ये वाला कोड हम कर लें। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे जाने के बाद इस लूप के जब बाहर आएंगे ना यहाँ से, देखें ये लूप चल रही है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ब्रैकेट है ये वाली, एक मिनट, ये वाली ब्रैकेट है इसकी। अब यहाँ से बाहर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट्स डाल देता हूँ कि अपडेट अपडेट इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को अपडेट करेंगे अभी। इनवॉइस नंबर को अपडेट करने के लिए जो हमने परचेज एंट्री में हमने किया था ना काम, वही वाला करेंगे। ये मैं कोड कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, ये मतलब बताया हुआ था मैंने डिटेल में। यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, देखें अपडेट परचेज नंबर कर रहे थे, यहाँ पे मैं सेम वही काम करूंगा। ये सारा कुछ ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर बटन वाला भी कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ फिर भी कि ये है क्या। यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पे देखें पहले ये नंबर गेट करेगा। नंबर गेट को कहाँ से करेगा, यहाँ पे ये हो जाएगी इनवॉइस बीएलएल। इनवॉइस बीएलएल में जो हमारे पास इनवॉइस नंबर आ रहा है ना, वो नंबर को ये इस नंबर में ले आएगा और इस नंबर में एक जमा करके इसी नंबर को वापस कर देगा। एक मैक्स नंबर की डाटा सेट लेयर बनाई है, उसका हमने फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। उसके अंदर हमारे पास एक अपडेट परचेज नंबर का मेथड था, ऐसे ही हम एक अपडेट इनवॉइस नंबर का मेथड बनाएंगे। गो टू डेफिनेशन करेंगे। ये देखें अपडेट परचेज नंबर का मेथड था ये वाला। ऐसे ही मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेथड फॉर अपडेट इनवॉइस नंबर। मेथड फॉर अपडेट इनवॉइस नंबर का मेथड बनाएंगे। मेथड फॉर अपडेट अपडेट इनवॉइस नंबर, इसको हम एक नंबर असाइन करेंगे, वही वाला डेटाबेस में सेट कर देंगे। अपडेट मैक्स नंबर, यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर। मेरे में ख्याल में यहाँ पे हमने नाम लिया था इनवॉइस नंबर। देख लेते हैं दोबारा। मैक्स नंबर का जो हमारे पास टेबल है ये वाला, यहाँ पे जाके एडिट करते हैं इसको। ये इनवॉइस नंबर ही था, हाँ जी, ये इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हाँ यही वाला। और यहाँ पे पैरामीटर भी इनवॉइस नंबर ही करते हैं, याद रहे हमें। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, चले यही वाला मेथड जो है वो रिटर्न हो जाएगा दोबारा से। मतलब ये अपडेट कर देगा इसको। उसके बाद दोबारा हम डेटाबेस से वही वाला कोड, देखें यहाँ पे देखें, दोबारा डाटा टेबल से वही सिलेक्ट ऑल मैक्स नंबर करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो इनवॉइस नंबर को फिर वहाँ पे शो करवा देंगे। वो जो करंट अपडेटेड इनवॉइस नंबर होगा वो दोबारा यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी हम सेट कर देंगे, इनवॉइस नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। चले ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्लियर बटन को हम चलाएंगे, परफॉर्म क्लिक। अब क्लियर बटन पे हम क्या कोडिंग करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, क्लियर बटन पे भी कोडिंग कर देते हैं। क्लियर बटन में हम ये करेंगे, एक तो जाके हमारा जो सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट, उसको जो है वो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनवाइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट क्लियर कर दो, पहला काम। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा नरेशन को भी हम एम्प्टी करेंगे, अगर कुछ लिखा है तो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स पे हम इसको डॉट फोकस कर देंगे। चलें ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैं आपको इसका डिबग में दिखाता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, ताकि थोड़ा सा आपको ये और क्लियर हो जाए अच्छे से। यहाँ पे सेव बटन पे चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इस पे ब्रेक पॉइंट। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। इनवॉइस में मैं चलता हूँ। यहाँ पे अभी हमने अपडेट नहीं किया था, तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चले स्टॉक हो गया। वैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये दोनों इनवॉइसों को। ये जो हमने अभी रिकॉर्ड सेव करवाया है वो वाला डिलीट करता हूँ। जो स्टॉक डिक्रीज हो गया उसको वैसे ही रहने देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे इनवाइस पे चलते हैं, एंट्री पे चलते हैं। तो सबसे पहले डेट आ रही है, ओके है। यहाँ पे सी आई डी देते हैं हम, यहाँ पे ये वाला दे देते हैं हम। सी आई डी आ चुकी है। इनवाइस नंबर देखें वो पुराना वाला ही हमारे पास आ रहा है। अब कौन कौन सा डालना है इसमें, अब इसमें हम ये लास्ट वाला डालते हैं एक।
इसका हम डाल देते हैं 3 डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, और दूसरा हम डाल देते हैं यहाँ पे ये पहले वाले के 3। चलिए जी, ये हो गया। दो ही डालते हैं, आप जितने भी डालेंगे उतनी बार ही ये काम होगा लूप वाला। मैं दो ही डाल रहा हूँ ताकि हमें समझाना भी इजी हो। तो ये इतने का बिल बना। अब मैं कर रहा हूँ सेव पे क्लिक। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये ब्रेक पॉइंट चला। यहाँ पे मैं F10 भी कर सकता हूँ, स्टेप ओवर कर रहा हूँ मैं। देखिए उसने चेक किया एम्प्टी तो नहीं है, तो नहीं है तो एल्स पार्ट में आ गया। यहाँ पे आके वो चलेगी लूप, मतलब डाटाबेस ये चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ जी उसमें 2 SKU ऐड है। तो ये तीनों के इसने ऑब्जेक्ट बनाए। उसके बाद चली ये लूप, पहली बार चली लूप। अब आई इनवाइस नंबर इसने गेट किया, इसमें सेट कर दिया। देखें वो आ गया, डेट, ऐसे ये सभी को सेट करेगा। अब ये PID कहाँ से गेट कर रहा है, पहले वाली। अब देखें रो आई में क्या पड़ा है, 0। यहाँ पे देखें रो आई में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है ना ये वाली, तो 0 पड़ा है। 0 का PID कॉलम की वैल्यू गेट करेगा और इसमें सेट कर देगा। ये ऐसे सभी वैल्यू पहली बार लूप चलेगी तो ये सारा काम करेगा। ये सारी अभी जो है वो प्रॉपर्टी सेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सारी प्रॉपर्टी सेट हो रही है। यहाँ पे जाएंगे, अब देखें ये इंसर्ट की तरफ जाएगा। जब सारा कुछ सेट हो गया है तो हमने इंसर्ट की तरफ जाना है। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाएगा ये, तो इस पे मैं गो टू डेफिनेशन करता हूँ। चले ये रहने देता हूँ, ये इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में, ये तो ठीक रहेगा। देखें इसको, ये इनवॉइस एंट्री BLL हमने पास की है, तो यहाँ पे ये देखें सारा कुछ इसमें ID जा रही है, ये सारा कुछ इसमें जो जो हमने इसको दी है ना, सारा कुछ ये इसको सप्लाई करेगा, ये डेटाबेस में हिट जाएगी और इंसर्ट हो जाएगी। बात समझने वाली है ये स्टॉक डिक्रीज वाली। तो यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज में चलते हैं, गो टू डेफिनेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं वापस इनवॉइस एंट्री में। यहाँ पे मैं करता हूँ दोबारा से स्टेप ओवर। देखें ट्रू था, डेटाबेस से ट्रू रिटर्न हो गया है, तो मतलब इंसर्ट हुआ है, इसके यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये हमें मैसेज दिखेगा कि इनवॉइस इंसर्ट हो गया इनवॉइस टेबल में। तो यहाँ पे मैं आपको इनवॉइस टेबल में दिखा देता हूँ। पहले वाली रो हमारे पास डेटाबेस में आ चुकी है, यहाँ पे देखें आ चुकी है पहले वाली रो। अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा, ओके करता हूँ मैं। अब उसके बाद डिक्रीज की तरफ जाएगा, इस पे भी ओवर करते हैं तो ये मेथड चला। अब इसको हमने बेसिकली जो दो पैरामीटर दिए हैं ना, PID, देखिए PID इसमें आ गई। डिक्रीज क्वांटिटी कितनी करनी है, 3 करनी है, देखिए 3 इसमें आ गया। इस पे चलते हैं, वेरिएबल बना सक्सेस का ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना, ओपन हुआ, ट्राई। अब ये गेट करंट क्वांटिटी वाला मेथड चला, ये वाला। इस पे भी मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ये इस मेथड पे, ये जो हमने मेथड चला। यहाँ पे इसको मैं फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे देखें ये वाला मेथड चलेगा। अब इसके अंदर मेथड रखा हुआ, देखें ये इस मेथड में आ गया, इस जो PID थी वो इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे जाके हम करंट क्वांटिटी का वेरिएबल बना, यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना, ओपन हुआ। इसने स्टॉक गेट कर लिया डेटाबेस से, ये जो ID हमने इसको भेजी है उस ID की बेस पे। तो ये देखें सारा इसने चला कोड। अब अडाप्टर को डाटा मिल गया, तो करंट क्वांटिटी डेटाबेस में इसकी कितनी पड़ी थी, आई थिंक 18 थी, या जितनी भी थी वो यहाँ पे इस वेरिएबल में आ चुकी है। ये 50 थी, हाँ जी, वो आइटम 1 की 50 ही पड़ी थी हमारे पास। आइटम 1 की ID है ना ये वाली। तो यहाँ पे देखे आइटम 1 107, इसके 50 ही पड़े थे, तो ये वाली आ गई ID 50। अब देखे स्टॉक हमारे पास आ चुका है, ये करंट क्वांटिटी में आ चुका है स्टॉक 50। तो ये एंड पे यही मेथड ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। ये देखें रिटर्न कर रहा है इसी करंट क्वांटिटी वाले वेरिएबल को, तो ये रिटर्न करेगा जब, तो ये वापस स्टॉक डिक्रीज में चला जाएगा। यहाँ पे देखें स्टॉक डिक्रीज में, अब जो उसने रिटर्न किया है ना वो यहाँ पे करंट क्वांटिटी वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया है। तो अब ये डिक्रीज करेगा। ये करंट क्वांटिटी में 50 पड़े हैं, डिक्रीज क्वांटिटी में हमने कितने लिए 3। ये इसमें से इसको निकाल के इसमें वेरिएबल में पास कर देगा, और इसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया ID की बेस पे। तो ये ही सारी साइंस थी इसमें, ठीक है। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ये डिक्रीज का चलेगा, देखा डिक्रीज हो गया है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये 50 वाले में चेक करवाऊंगा, उसके बाद ओके कर देंगे। देखें ये 47, हाँ जी 47 रह गए, ओके हो गया। अब ऐसे ही दूसरी लूप भी चलेगी। ये दूसरी लूप चली, ये 101 ID वाली। अब उसका भी स्टॉक डिक्रीज वाला मेथड चला, तो ये भी डिक्रीज हो गया। ये ग्रेट कंट्री वही वाला काम, ठीक है। अब उसके बाद ये भी स्टॉक डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद लूप एंड होगी, उसके बाद क्या होगा, ये सारा कुछ अपडेट ये वाला चलेगा मेथड, ठीक है। ओके करता हूँ, देखें लूप एंड होगी। अब ये वाला चला नहीं है वैसे, यहाँ पे आना नेक्स्ट चाहिए था। देखते हैं कि डेटाबेस में ये मैक्स नंबर वाला चला है या नहीं। मेरे ख्याल में तो नहीं चला, चला होगा तो इसकी ID बढ़ जानी थी एक से ना, अभी बढ़ी नहीं है, इसमें है इशू। ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे देखें लूप के बाहर हमने बेसिकली ये काम करना था। अपडेट इनवॉइस नंबर लिया इसने, वन प्लस मैक्स नंबर में गया, और यहाँ पे देखें वो मेथड हमने वहां पे बना दिया, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया, बस इसी वजह से वो जो है वो यहाँ पे अपडेट परचेज नहीं था, वो अपडेट इनवॉइस नंबर था मेथड, बस वो परचेज नंबर उसने अपडेट कर दिया। हुआ ही नहीं, मतलब मेथड चला ही नहीं है। चलें खैर, ये था, अब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ डीबग में, डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट्स करते हैं। अब मैं आपको स्पीड से ये चीज़ चेक करवा देता हूँ, बस वीडियो की लेंथ बढ़ गई है काफ़ी। यहाँ पे जाके इनवॉइस टेबल में दूसरी भी एंट्री आ चुकी है, तो इसको भी हम जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखें चलेंगे, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवॉइस, इनवॉइस एंट्री 10 आईडी है। यहाँ पे हमारे पास थी ये वाला एक, दूसरा हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला दो। ये हो गया, सेव पे क्लिक किया, देखें इंसर्ट डिक्रीज, इंसर्ट डिक्रीज। अब इसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगी, और ये ऊपर जो इनवॉइस नंबर है ये वाला, ये अपडेट होके अपडेटेड इनवॉइस नंबर एक इंक्रीमेंट में आ जाएगा, और ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके करते हैं तो देखें 10 था 11 हो चुका है यहाँ पे। ऐसे ही अब जैसे ही इनवॉइसें बनाते जाएंगे ये कोड चलता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, इनवॉइसें बनती जाएंगी, डेटाबेस में सेव होती जाएंगी। तो ये हमारे इनवॉइस का काम भी आज कंप्लीट हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हम प्रिंटिंग पे चलेंगे। प्रिंटिंग की मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि प्रिंटिंग इनवॉइस को प्रिंट कैसे करेंगे वगैरह, तो वो नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी डालना उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।